रिकॉर्ड करिए ना, जे बोलै छी रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्डिंग भए रहल छै, बोलिए ना। विनम्र विनती है कि ये जो घटना हुआ है इस संबंध में किन्हीं को जानकारी मिले तो इमीडिएट इनसे पुलिस का क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? पुलिस का एक्शन केवल खाना पूर्ति है जी। पुलिस बिल्कुल हाथ पर हाथ। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं टुडे रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के धमधा प्रखंड रंगपुरा दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 6 में। 1 अक्टूबर को यहाँ पर एक ऐसी घटना घट गई है जिसको सुनने के बाद आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। यहाँ पर जो है कि एक महिला गई थी बैंक, 55 वर्षीय माला देवी, वह पता चला कि 1 अक्टूबर के बाद जो है कि अभी तक घर लौट कर नहीं आई है। चलिए इस तरीके का जो माहौल हुआ है अभी यहाँ के घर वाले के किस तरीके का परेशानी है उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। आखिर इस घर में जो है क्या घटना हो गया अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। हालांकि जहां तक बात रहा थाना प्रभारी मीरगंज थाना अभी तक इस चीज में कोई ज्यादा एक्शन मोड में नहीं देखने को मिल रहा है। बातचीत करते हैं यहाँ पर जो है उनके कुछ घर वाले रिश्तेदार में से आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सुपेंद्र कुमार सुमन हुआ। क्या मामला हुआ आपको तो अच्छी तरह से जानकारी है? जी जानकारी है। मेरी सास लगेगी जिनका अपहरण हुआ है जी। जैसा कि जानकारी है, चूँकि हम लोग का घर तो यहाँ है नहीं, हम लोग कहीं से आए हैं तो यहाँ का जो जानकारी है उस हिसाब से बता रहे हैं। वो बैंक जिस दिन घटना हुई है उस दिन बैंक गई थी, मैंने पैसा उसा का कुछ लेन देन था, पैसा निकालने के लिए गई थी। पैसा निकाल के शाम में वह घर वापस आ रही थी तो उसी समय उनका अपहरण कर लिया गया है। यहाँ मीरगंज से ही उसको दूसरा गाड़ी में बैठा लिया है कोई। अब जिस तरह का भी प्रलोभन हो, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बैठाया है, लेकिन उनको किसी तरह का प्रलोभन दे करके कोई जान पहचान का कुछ न कुछ लोग है उसमें इन्वॉल्व है, जिसके जो कुछ प्रलोभन दे करके उसको बैठा लिया अपने साथ दूसरा गाड़ी पर और उसको यहाँ घर नहीं आने दिया और कहाँ ले गया ये तो जानकारी में अभी नहीं है। कैसा लेन देन चल रहा था रंगपुरा में, किस तरीके का लेन देन? लेन देन अब किसी से गाँव घर में कोई कर्ज लेते हैं तो 25-50 हज़ार का ही लेन है, ज़्यादा नहीं है, 25-50 हज़ार का लेन देन है। तो लेन देन में मामला यहाँ तक चला जाएगा ये उचित नहीं है। बिल्कुल हम लोग मानव है तो मानवता उसका कोई किसी का कुछ यहाँ हम लोग का ज़मीन है, जब वो लोग अगर नहीं दे पाएंगे तो और भी विकल्प रहता है आदमी को देने का, बहुत सारा विकल्प है, परिवार है और भी मेंबर है, सबके साथ मिल करके इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, न कि उस आदमी को उठा लेना चाहिए। अब वो जब ज़्यादा इसमें जानकारी सिर्फ रिकॉर्डिंग से ही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी आपके पास रिकॉर्डिंग है जी। उस रिकॉर्डिंग जो अपहरण होने के बाद एक दूसरे दिन 1 तारीख को उसका अपहरण हुआ है शाम में और दूसरे दिन वो फ़ोन करती है किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल से। आप जैसे फ़ोन करे चूँकि जब अपहरण होगा तो कोई मोबाइल भी उसको नहीं देगा, या तो उससे किसी मैंने योजना के तहत फ़ोन करवाया गया है जी, साजिश के तहत। बिल्कुल किसी योजना का एक पार्ट है, या फ़ोन करवाना किसी योजना का ही पार्ट लग रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति का अपहरण होगा उसको फिर यदि अपहरण होगा तो उसको फ़ोन करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके साथ मारपीट किया गया है, जैसा वो बता रही मोबाइल पर जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के अनुरूप 3 व्यक्ति का नाम इसमें वो 3 व्यक्ति का नाम भी बोल रही है, रिकॉर्डिंग का नाम बता रही है। एक भटवाड़वाड़ी नाम की, भटवाड़ वाली उसको गांव में लोग किसी का मायके के नाम से ही मैक्सिमम पुकारते हैं, हम लोग का ये संस्कृति है जी। तो उसका ऐसे वास्तविक नाम पिंगली देवी है। एक पिंगली देवी है, दूसरा उसका दामाद जमाई का नाम आ रहा है, वो जमाई बोलती है पिंगली देवी का जमाई का नाम, और एक मुकेश। 3 आदमी इसमें शामिल है। और यदि ये 3 आदमी प्रशासन के गिरफ्त में चला जाता है तो प्रशासन उससे किसी भी तरह से जरूर निकलवा लेगी। ये जो 3 सदस्य का नाम बता रहे हैं आप, ये कहाँ का रहने वाले हैं? ये इसी गांव का रहने वाले हैं, इसी गांव का बगले में है, यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, हाँ 600-700 मीटर के रेंज पर यहाँ उसका घर है। मामला 5 दिन होने चला, क्या अभी तक में जो कि पुलिस का क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? पुलिस का एक्शन केवल खाना पूर्ति है जी। पुलिस बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठी है जी। उसको हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ हाई अमाउंट दे करके वो लोग अपना मामला को दबा दिए, क्योंकि ये सीरियस मामला है। अगर इस परिस्थिति में उसकी हत्या हो जाती है, इवन वहाँ उसका डेड बॉडी भी नहीं मिल सकता है, ये भी संभव नहीं है। अभी फ्लड का टाइम है, सब फ्लड में व्यस्त है
और ये इस प्रकार से यदि उस बाढ़ का पानी में इसको कहीं दूसरे जगह ले जाके बहा दिया जाए तो उसका हमको लगता है लाश भी नहीं मिलेगा पुलिस को। अच्छा, आवेदन आप सभी तो दिए होंगे? बिल्कुल आवेदन दिया हुआ है थाना में। क्या कहना हुआ परिवार जो है, क्या कहना हुआ? हाँ, हम लोग जांच करेंगे, अपने स्तर से कर रहे हैं। अभी जो अभियुक्त है वो गांव में है, खुलेआम घूम रही है, वो गांव में है। पुलिस का रवैया इस बिल्कुल लापरवाह वाला रवैया है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, अभी प्रशासन जो कि अभी तक इस घर पे आए हैं, जिस घर में ये मामला? हाँ, 2 बार आए हैं। क्या कहना हुआ यहाँ आने के बाद? केवल नाम पता पूछते हैं, कब गायब हुआ, बस यहाँ से सिटी लाइन पकड़ लेते हैं वो लोग। क्या लग रहा है इस तरीके का माहौल जो मचा हुआ है अभी तक में घर का सदस्य का बुरा हाल? हम लोगों का मतलब जब से ये सुने हैं, शरीर का बाल काटा काटा हो जाता है, सुनते हैं तो टोटल बाल देखिए, शरीर भुटक गया है। कैसे बोल रहे हैं इस बात को, कैसे बयां कर रहे हैं, ये बोलने वाला बात नहीं है। बोल पाएंगे हम लोग, सबका बुरा हाल है, नहीं बोला। 5 दिनों से ऐसा पता लग रहा है कि घर का माहौल बिल्कुल जो है कि बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग तो नाभरोस हैं प्रशासन का इस तरह से जो रवैया। अगर प्रशासन चाह लेगी तो जमीन के अंदर यानी पाताल में भी अपराधी रहेगा तो उसको निकाल। लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही। तब यहाँ कोनो करोड़ों का मामला है, उसको तो वो बड़ा बड़ा करोड़ों का मामला होता है तो तुरंत निकाल लेता है। यहाँ हम लोग गरीब है, कौन देखने वाला है? क्या एविडेंस है, मतलब कि उस दिन जो सुनाइए, वीडियो है, चलिए रिकॉर्डिंग भी, रिकॉर्डिंग है, सुनाइए, रिकॉर्डिंग भी हम स्टार्ट करें, जरा आप लोग गौर से स्टार्ट कीजिए। रिकॉर्डिंग में 3 आदमी का नाम है। सुनिएगा आप लोग। हेलो, हाँ, करिए कि हम अपना मोबाइल पे रिकॉर्ड खोलिए तो रिकॉर्ड करिए ना, जब बोले रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्डिंग वायरल से बोलिए ना। हमारा जो निकल लो कल समझ है। हाँ, हम कहीं कोरोना लाग निकल गए थे। हम ककरो मोबाइल से बात करेंगे, बटवारा वाली जमा है मुझे। हाँ, इस तीनों ना लागलो है। अच्छा, और इतने मंगा देना चंदा मंगा की देते हैं ना। रोड ही सुनिएगा। वो दूसरा मोबाइल से बात करे छिए, फिर ये मोबाइल पर नहीं करबे, लोग चलो जेते ये कहाँ में कोई के ठिकाना नहीं है बाबू। ये भटवार बंगला के गेल था। मीरगंज तक लिए बटवारा वाली संग हम मीरगंज के बारे में चलो गेले। हाँ, मारकल यदि जाए थे गंदा यदि वापस से देखता हूं। हाँ, तो हम चलो ये बस पर उसका जैसा आदमी लागलो यहाँ पर आज है हमरा पे गप करे नहीं लेतो कि बगल में हम गप पे लोग मोबाइल बात नहीं करते हैं। ई मोबाइल लग चल रहे लोग यहाँ पर तो होता है नहीं लोग हमरा यहाँ ला के भाग ले। हम नहीं चिन्हे छी यहाँ का जो ला के गेल से नहीं चिन्हे। तीनों चलता पर न हो वे तीनों की बात कहे से हमरा मर लगे। यहाँ को मारना था। हां यहाँ इन्हें बतवा सकता अभी काम किया नहीं तो कल सांझे ला के गल था। काले समझ से निकल लो निकल गाड़ी पर बैठा गल था। हाँ हाँ बस पर। हाँ तो इन्हें जबरदस्ती बैठा लेते बस में ना हम बैठले रहिए वहाँ हमरा को पैसा करता हमरा जल्दी जल्दी कहाँ से लाग चल गल मीरगंज से। मीरगंज से तो हम निकल ले लिए। मीरगंज से कहाँ जा रही है? अब जैसे गप करने देता हमरा मैं वैसे डॉक्टर है खाली जा है यहाँ जा रही है कहाँ? हम जा रही कलिए कि को कौन लड़ है मधुबनी में। हाँ, पैसे करी करम। हाँ, तो बात बंद कर सके जा रही है कहाँ? पूर्णिया। हेलो, आप लोग सुन चुके होंगे रिकॉर्डिंग किस तरीके का। अभी वो मुश्किल परिस्थिति में वह फंसी हुई है। वह जो है कि किसी और के नंबर से फ़ोन करती है अपने दामाद जी को। दामाद उनकी बेटी जी हैं, इनसे हम भी जानने का प्रयास करते हैं कि इसके घर में जो वो आती थी किस तरीके का लेन देन हो रही थी। क्या नाम हुआ आपका?
मीनू कुमार। आपकी मम्मी का किस तरीके का लेन देन थी उससे, पिंगली देवी का? वही मम्मी पैसा ली थी उससे। पैसा का लेन देन था? हाँ। क्या लग रहा आपस में जो वो लोग बात करती थी, कोई आपको पता चला है कि क्या बातचीत हो रही थी उन लोगों के बीच में? नहीं, उससे एक दिन पहले शाम में आई थी वो दोनों, उसका दामाद और खुल के बोलिए, डरते का हम लोग हैं ना। मटवार वाले और उसका दामाद शाम में आई थी। क्या बात की मम्मी से हम नहीं सुने, हम सोचे ऐसे बात कर रही है। उसके बाद सुबह में ऐसा हुआ। किसी से लेन देन और भी कोई अदर आदमी से आपके समाज पड़ोस में? नहीं, किसी से और कभी भी कोई तरह का आप लोगों का विवाद, आपसी विवाद? कभी नहीं, किसी से नहीं। चलिए, तो सुन चुके हैं कि उनकी बेटी जी है, उनकी बेटी जी कह रही कि और किसी से लेन देन नहीं था। भैया जी कुछ और बोलना चाहते हैं क्या? उसमें ये रिकॉर्डिंग में स्पष्ट तौर पर वो बोल रही है कि हम केवल ये कहने के लिए फ़ोन किए हैं कि हम जा रहे हैं, हमको मार देगा, ये लोग छोड़ेगा नहीं, मार देगा। यही समझिए कि अब कहाँ से ये माइंड आया कि वो फ़ोन की और बोल दी कि हम जा रहे हैं, हमको मार देगा ये लोग। मारपीट भी किया है, उजाल बता रही है कि मार देगा हमको। जहाँ तक इस चीज़ को खास तौर पर प्रशासन को नोटिस में लेना चाहिए कि इमीडिएट इस पर एक्शन होना चाहिए, अन्यथा हम तो समझते हैं उसको मार भी दिया होगा। ये भी समझते, चूँकि 5 दिन बीत गया है, 5 दिन में किसी भी एविडेंस को सुरक्षित रहना संभव नहीं है। जिंदा आदमी को सुरक्षित रखने के लिए इतना नहीं होगा, उसको उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, उसको छिपाने के लिए स्पेस चाहिए। वो जिंदा है, उसको मार दिया होगा, हो सकता है बहा दिया होगा। ये भी हम लोगों के माइंड में चल रहा है। देखिए 5 दिन होने चला, अभी तक कोई खबर नहीं मिला है। हालांकि जो है अभी घर का जो माहौल देख रहे हैं इस गांव में, जो है कि पूरी तरह से अभी जो है कि रंगपुरा दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 6 में जो है अभी मातम छाया हुआ इस चीज़ को लेकर। आखिर 55 वर्षीय माला देवी जो है अपने घर से जाती है बैंक पिंगली देवी के साथ में। पिंगली देवी तो घर आती है लेकिन माला देवी घर नहीं आ पाती है। फिर उसके बाद जो है कि वह किसी और नंबर से फ़ोन करती है अपने दामाद जी को। वह कह रही कि दामाद बाबू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए, हम कुछ कहना चाहती बात। उसका फोटो हम लगा देंगे स्क्रीन पर कि माला देवी अगर आपको कहीं भी नजर आती है तो नंबर भी चला देंगे उस नंबर। विनम्र विनती है कि ये जो घटना हुआ है इस संबंध में किन्हीं को जानकारी मिले तो इमीडिएट इनसे जरूर मिले, इनको बताएं। महिला के बारे में हो या किसी प्रकार का अगर मृत लाश भी मिलता हो तो हम लोग उसको पहचानना चाहेंगे। देखिए परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं, किसी भी तरह से उसका कुछ भी पता लगे।